बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब पारस ऑफिशियल से मैं आपका दोस्त हबीब अहमद पारस, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग फौजदारी प्रैक्टिस करते हैं, आज उनके लिए बहुत ही अहम एक व्लॉग है। फौजदारी वकालत की महराज कत्ल के मुकदमे का ट्रायल समझा जाता है, और वैसे जो असल काबिलियत वकील की वो ट्रायल में ही पता चलती है। आज मैं आपको मुकदमा कत्ल में मुल्ज़मान की बरियत का एक निहायत अहम तरीका और टेक्निक बताने वाला हूँ। मुकदमा कत्ल की समाअत की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो अपनी आदत बना लीजिए कि मुकदमा कत्ल की चालान की मुकम्मल फाइल, मुकदमा कत्ल की पुलिस फाइल मुकम्मल, तमाम रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम वगैरह को बारीक बीनी के साथ पढ़ना सीखिए। इनके पॉइंट्स बनाइए, इनके नोट्स बनाइए और इनको फिर याद भी रखिए। गवाहान पर जरा करते वक्त हर गवाह की एक अलहदा सी फाइल बना लीजिए, जिसमें उसके नोट्स हों कि उसने कितनी बार शहादत दी, किस बारे में शहादत दी, कितनी बार पुलिस को बयान दिया, किन किन दस्तावेजात पर अपने दस्तखत किए, किन नक्शाजात का वो गवाह है, मसलन पोस्टमार्टम या किसी दरखास्त पर उसने दस्तखत किए, तो ये भी उसकी एक अलहदा से फाइल बना लीजिए। आज का सब्जेक्ट ये है कि अगर कोई कत्ल या वक़ूआ ऐसे वक्त में हुआ हो जिसमें मुल्ज़मान की शनाख्त किसी रोशनी के बगैर ना हो सकती हो, तो इस बुनियाद पर और इन नुकात को सामने उठाकर मुल्ज़मान को बरी कराया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर यह ऐसी जगह का है जहां रोशनी नाकाफी हो, मुल्ज़म की शनाख्त बगैर रोशनी पे मुमकिन ना हो, तो फिर वो कौन कौन से नुकात हैं जिनको जरा करते वक्त जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले तो वक़ूए का वक्त और गवाहान या वहां से इनका फासला जहन में रखिए। अगली चीज ये जहन में रखिए कि अगर रात का वक़ूआ है तो रोशनी के कौन कौन से जराए हो सकते हैं। क्या मुमकिना रोशनी के जराए मसलन बल्ब, बिजली का खंबा, लालटेन, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर की लाइट अगर FIR में जाहिर की गई है, तो क्या नक्शा मौका में भी ये दिखाई गई? अगर ऐसी चीज नक्शे में दिखाई भी गई हो, तो क्या पुलिस ने बामुताबिक कानून कब्जा में लेकर इसकी बाकायदा फर्द बनाई है या नहीं बनाई? क्या गवाह और मुद्दई ने तफ्तीश में और अदालत में रोशनी के जरिए के बारे में अपने बयान में फ़र्क किया? यानी जब एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, पहला बयान देगा गवाह, क्या गवाह और मुद्दई के रोशनी के बारे में मौक़िफ़ की तस्दीक पुलिस ने अपनी तफ्तीश में भी की है या नहीं? अगर रोशनी का जो मुद्दई गवाहान के कब्जे में था, मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, लालटेन वगैरह, तो क्या गवाहान या मुद्दई ने इसको पुलिस को भी पेश किया है या नहीं? और अगर मुद्दई या गवाहान ने ये चीज़ें पुलिस को पेश भी की हैं, तो क्या फ़ौरन कर दी या इसमें आपकी मुद्दई और गवाहान पर जरा इन्हीं खतूत पर होगी कि हर गवाह से अलग-अलग पूछा जाए कि किस रोशनी से देखा, इस रोशनी से शनाख्त भी मुमकिन थी या नहीं, रोशनी जाए वक़ूआ से कितनी दूर थी, गवाह रोशनी से कितनी दूर थे, मुल्ज़म रोशनी से कितनी दूर थे, जिस वक्त नक्शा जाए वक़ूआ उन्होंने जाए रोशनी की निशानदेही की थी या नहीं की थी, और जब पुलिस ने नक्शा बनाया तो वो मौके पर भी थे या नहीं, और क्या पुलिस ने ये सोर्स ऑफ लाइट कब्जे में लिया तो वो उस वक्त भी मौजूद थे या नहीं थे। याद रखिए, अगर इनमें से किसी भी चीज़ में बज़रिया जरा आपने तज़ाद पैदा कर दिया और कोई कंट्राडिक्शन पैदा करने में कामयाब किसी भी तौर पर सज़ा नहीं हो सकती। जरा की ही इसलिए जाती है, बार बार जब हम मुख्तलिफ गवाहान से एक सवाल करेंगे तो जो गवाह झूठे होते हैं, जिन्होंने सच्ची गवाही नहीं दी होती या जिनको याद नहीं होता, तो उनके बयानात में फ़र्क आ जाता है, और इन्हीं कंट्राडिक्शन या इम्प्रूवमेंट्स को बुनियाद बनाकर अदालतें मुल्ज़मान को बरी करते हैं। याद रखिए, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सैकड़ों मुकदमात में मुल्ज़मान को हर साल इसी बिना पर बरी कर देती है कि इनमें सोर्स ऑफ लाइट के बारे में कोई ना कोई नुक्स पर। अज़हर महमूद वगैरह बनाम सरकार 2017 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 135 में मुद्दई ने FIR में रोशनी का जिक्र नहीं किया था, नक्शा में बल्ब दिखाया गया मगर कब्जा में ना लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुल्ज़मान को बरी कर दिया।
इसी तरह के 2 दीगर मुकदमात सरदार बीबी वगैरह बनाम सरकार 2017 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 364 बनाम सरकार 2017 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 564 में रात का वक़ूआ था। बल्ब की रोशनी में शिनाख्त करने का दावा भी किया गया। बल्ब कब्जे में ना लिया गया। गवाहान जाए वक़ूआ से 100 फुट दूर थे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रोशनी का जरिया कब्जे में नहीं लिया गया और मुल्जमान जाए वक़ूआ और गवाहान जाए वक़ूआ से 100 फुट दूर थे, इसलिए मुल्जमान का रोल शनाख्त नहीं कर सकते थे और इस शक की बुनियाद पर हलीम वगैरह बनाम सरकार 2017 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पे 709 इसमें लालटेन के जरिए कत्ल के मुल्जमान की शनाख्त का दावा किया गया और ये बताया गया कि लालटेन दरवाजे पर लटक रही थी, मगर जो नक्शा मौका बनाया गया उसमें लालटेन सेहन में थी। इसके अलावा रोशनी का कोई जरिया लालटेन कब्जे में ना ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मशकूक करार देकर मुल्जमान को बरी कर दिया। गुलफाम वगैरह बनाम सरकार 2017 CMR पेज 1199 में रात को 11:30 बजे एक मेडिकल स्टोर में कत्ल हुआ जहां पर लाजमी तौर पर लाइट होती है। इस मुकदमा में मुल्जमान को 2 बुनियादों पर बरी किया गया कि अगरचा लाइट होगी, मगर गवाहान ने अपने बयान में नहीं कहा कि मेडिकल स्टोर के अंदर रोशनी थी, लाइट जल रही थी, बल्ब जिसकी रोशनी में हमने शनाख्त किया, उन्होंने बयान में कहा नहीं था। नंबर 2, मुल्जमान को बाद में उन्होंने नामजद किया, मगर वो कोई जरिया जाहिर ना किया कि कैसे उनको पता चला कि मुल्जमान का नाम और पता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 बुनियादों पर कि नंबर 1 तो सोर्स ऑफ लाइट को जाहिर नहीं किया और नंबर 2 सोर्स ऑफ नॉलेज को जाहिर नहीं किया कि क्यों उनको पता चला, कैसे पता चला कि यही मुल्जमान है, और इन दोनों बुनियादों पर मुल्जमान को बरी कर दिया गया। इसमें भी सोर्स ऑफ लाइट को कब्जे में नहीं लिया गया था, जाहिर भी नहीं किया गया। इसी तरह एक और मुकदमा कत्ल जिसमें एक अनोखे पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केस ये था कि मुल्जमान को टार्च की रोशनी में शिनाख्त किया गया। ये टार्च पुलिस को पेश भी की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर मुल्जमान को बरी कर दिया कि मुद्दई ने वो टार्च वक़ूआ के 10 दिन बाद पुलिस को पेश की थी। इसलिए ये इंतहाई अहम है कि अगर जिस जगह पे मुल्जमान की शनाख्त को अब मशकूक बना देंगे तो मुल्जम बरी हो जाएंगे। उम्मीद है आप आइंदा मुकदमा कत्ल या किसी भी संगीन नवीयत के मुकदमे में जहां वक़ूआ अंधेरे में हुआ, मुल्जमान की शनाख्त को मशकूक बनाकर आप उनको आसानी से बरी करा लेंगे। वस्सलाम। आपसे इंतहाई मोहब्बत से इल्तमास है कि ये आपका अपना चैनल है जो इल्म को बांटने के लिए बनाया गया है। इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारी लोड हो आपको मिले। इसको पूरी को तवज्जो से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर की। बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन होगी। वुकला को कानून कोई नहीं सिखाता, हमने एक दूसरे को सिखाना है। ये अमानत है जो मैं भी आपको लौटा रहा हूँ और आप भी अपने दोस्तों को लौटाइए। वस्सलाम।